English book. Today we read about chapter number 2 Magic Blackboard. तो आज हम मैजिक ब्लैकबोर्ड के बारे में चैप्टर 2 के बारे में पढ़ेंगे. यू गो फॉर ए पिकनिक. आप एक पिकनिक पर जाते हो. When you leave the picnic spot, you find empty tins, paper, plates and glass and empty packets through all around. जब आप पिकनिक पर जाते हो तब आप अपनी जो पिकनिक वाली जगह होती है वहाँ आप खाली डिब्बे, पेपर, प्लेट्स या ग्लासेस वगैरह छोड़ के आते हो. तो क्या होता है? टॉक इन क्लास अबाउट व्हाट यू डू. तो आज हम इस क्लास में ये बात करेंगे कि आपको क्या करना चाहिए पिकनिक स्पॉट पर और क्या नहीं करना चाहिए. सो लेट्स वी रीड. ए बॉय इज वॉकिंग थ्रू ए लिटिल फॉरेस्ट विच इज़ फुल ऑफ ड्राई ट्रीज. जो एक बच्चा है, वन बॉय, एक लड़का जो एक फॉरेस्ट में इधर उधर चल रहा था. तो वो सारा जो जंगल था, फॉरेस्ट माने जंगल, ठीक है, जंगल था, वो एक सूखे पत्तों से, सूखे दरख्त से भरा हुआ था. यानी कि उसमें कोई भी ग्रीन नहीं था, सभी ऑरेंज कलर के ट्रीज थे, ठीक है. देयर ही फाइंड्स ए बिग ब्लैकबोर्ड हैंगिंग नियर एन ओल्ड ट्री. उसने देखा कि एक पुराने ट्री पर एक बड़ा सा जो ब्लैकबोर्ड है वो वहाँ पर लटका हुआ उसे दिखाई दिया. नेक्स्ट टू इट इज बॉक्स ऑफ चॉक ऑफ पीसीस. या वहाँ पर एक बॉक्स भी पड़ा हुआ था, चॉक से भरा हुआ एक बॉक्स पड़ा था. द बॉय टेक्स ए पीस ऑफ चॉक एंड स्टार्ट्स टू ड्रॉ ऑन द बोर्ड. जे लड़के ने उस बॉक्स में से एक चॉक का पीस लिया और वहाँ पर बोर्ड पर उसने ड्रॉ करना स्टार्ट किया, यानी कि लिखना स्टार्ट किया. फर्स्ट ही ड्रॉ ए ट्री. पहले उसने एक ट्री ड्रॉ किया. देन ए रैबिट एंड देन ए फ्लावर. उसके बाद उसने एक रैबिट को ड्रॉ किया, यानी कि खरगोश को, और उसके बाद उसने एक फूल ड्रॉ किया. मैजिकली वेन एवर ही फिनिश ड्रॉइंग द थिंग इट जम्प्ड आउट ऑफ द बोर्ड. जादू से जैसे ही उसने वो अपनी ड्राइंग फिनिश करता है तो जो भी उसने ट्री, रैबिट और फ्लावर जो थे वो उसने ड्रॉ किए तो वो एकदम से बोर्ड से बाहर जंप करके बाहर आ गए. वेरी सून, जल्द ही द प्लेस बिकम ए ग्रीन फॉरेस्ट फुल ऑफ एनिमल्स प्लेइंग हैप्पीली. जल्दी ही वो जो जगह थी वो ग्रीन हो गई और वहाँ पर बहुत सारे एनिमल्स थे, वो खेलने कूदने लगे. वेरी हैप्पी द बॉय आल्सो ड्रॉ हिज पेरेंट्स, ब्रदर्स, सिस्टर्स एंड एंजॉइंग ए पिकनिक विद देयर सैंडविच एंड चिप्स. वो बहुत खुश था. तो उस बच्चे ने, उस लड़के ने अपने पेरेंट्स को, मम्मी पापा, फादर और सिस्टर, मतलब ब्रदर, अपने भाई और अपनी बहन की जो को भी ड्रॉ किया, ठीक है. तो उसने अपने वहाँ पर एक पिकनिक स्पॉट बना लिया, ठीक है. वहाँ पर उसने सैंडविच और चिप्स के साथ पिकनिक स्पॉट बना लिया. ही आल्सो ड्रॉ पेपर प्लेट्स, एम्प्टी टीन्स ऑफ सॉफ्ट ड्रिंक्स लेफ्ट ऑन द ग्राउंड. उसने एक वहाँ पर ड्रॉ किया कि उसने पेपर प्लेट्स और खाली डिब्बे, सॉफ्ट ड्रिंक के जो खाली डिब्बे होते हैं उसको ऐसे वाली पिक्चर ड्रॉ की. जो खाली डिब्बे होते हैं, प्लेट्स होती हैं, वो सारे उसने ड्रॉ किया जो ग्राउंड पर पड़ा हुआ था. He does the because this is the what always happen on the picnic. उसने ऐसा इसलिए किया क्योंकि ऐसा ही पिकनिक्स पे
होता है, बट व्हेन दीज बिट्स इज ऑफ लिटर कम टू life, something awful happens around every paper plate and empty tin. The forest turn grey and their greyness start spreading everywhere to grass, to flowers, to animals. जैसे ही उसने ये ड्रॉ किया तो जो जंगल का कलर था वो ग्रे होना शुरू हो गया। ये ग्रे सभी जगह पे फैलना शुरू हो गया, ग्रास पर, फ्लावर्स पर और एनिमल्स पर। द बॉय रियलाइज दैट इट इज़ बिकॉज ऑफ लिटर दैट द फॉरेस्ट हैज़ बिकम ग्रे। उस लड़के ने ये महसूस किया कि जो हम गंदगी डालते हैं उससे जो हमारा जंगल है वो ग्रे बन जाता है। So he runs through the forest with the blackboard eraser in this hand to erase it. तो वो जंगल की तरफ भागा, वो ब्लैक बोर्ड की तरफ भागा जहाँ उसने ये ड्रॉ किया था। तो उसने फटाफट से इरेज़र लेकर उसको रफ कर दिया। ही इज़ क्विक, वो जल्दी में था। एंड डज नॉट लीव ए सिंगल पीस ऑफ लिटर, वो नहीं चाहता था कि एक भी पीस गंदगी का वहाँ हो। द फॉरेस्ट बिकम ग्रीन अगेन, वो जंगल को फिर से हरा भरा बनाना चाहता था। एनिमल्स आल्सो लुक हैप्पी, वो एनिमल्स को, पशुओं को खुश देखना चाहता था। द बॉय एंड द एनिमल्स प्ले टुगेदर एंड रेस्ट ऑफ द डे, उसने वो बच्चा और वो एनिमल्स साथ में खेले। उस दिन वो पूरा दिन वो साथ में खेले। द बॉय नेवर सीज द ब्लैक बोर्ड अगेन, वो लड़का ब्लैक बोर्ड को फिर से कभी भी नहीं देखना चाहता था। बट नाउ एवरी टाइम इज गो फॉर पिकनिक विद हिज फैमिली, ही रिमेंबर्स व्हाट हैपन्स देयर एंड इज़ द फर्स्ट टू पिक अप एनी लिटर। बट ਹੁਣ जब भी वो पिकनिक पे अपनी फैमिली के साथ जाता है तो वो इस बात को याद रखता है कि वहाँ पर क्या हुआ था। तो वो सबसे पहले वहाँ की गंदगी उठाता है। ही आल्सो श्योर द रिमाइंड अदर दैट एंड एनीथिंग दैट लीव लाइंग इन फॉरेस्ट इज़ वेरी बैड फॉर द फॉरेस्ट एंड द एनिमल्स। तो वो हमेशा ये बात अपने दिमाग में रखता है कि वहाँ पर कोई भी चीज़ जो हम वहाँ छोड़ते हैं जंगल के लिए भी बहुत बुरी होती है और एनिमल्स के लिए भी बहुत बुरी होती है। सो डियर स्टूडेंट्स, तो जैसे कि आपने इस स्टोरी में पढ़ा कि जब भी हम गंदगी डालते हैं जंगल में या तो फिर वहाँ पर गंदगी फैलना शुरू हो जाती है। तो हमें जब भी पिकनिक पर जाओ या कहीं भी जाओ तो हमें वहाँ पर गंदगी नहीं डालनी है बल्कि वहाँ पर सफाई करनी है। तो ऐसे जो हमारे फॉरेस्ट है या पिकनिक स्पॉट है वो हमेशा के लिए हरा भरा रहेगा। अगर हम वहाँ पर पिकनिक मनाने जाते हैं तो ऐसी हम गंदगी डाल के आते हैं तो वहाँ पर हम कभी भी पिकनिक मनाने नहीं जा पाएंगे। सो बी क्लीन योर होम एंड अराउंड योर, जो भी आपके आसपास की हैं उसको भी आपने सफाई रखनी है। बी क्लीन ऑल एंड हैव ए नाइस डे एंड बी सेफ एट होम। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।